क्या हम शिकस्त की एक और दस्तावेज़ पर दस्तखत करने जा रहे हैं? ये सख्त सवाल किया काजी अमीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से जब वो APS केस के मामले में अदालत में पेश हुए। जस्टिस काजी अमीन का ये कहना था कि हमने सुना है प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक आप उन लोगों से जो हमारे बच्चों को कत्ल करने के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने शहीद किया, उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की अब तक आपने? चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जो रिपोर्ट आई है सानिया APS की, इस पर अब तक आपने क्या कार्रवाई की और क्यों ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ अब तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया, एक्शन नहीं लिया गया? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि जब ये वाक़या हुआ तो बतौर अपोजिशन लीडर वो हुकूमत के साथ एहतजाज की कैफियत में थे, लेकिन सूबे में उन्हीं की हुकूमत थी। वो गए सूबे में और उन्होंने अस्पतालों का जायज़ा लिया और वहाँ जो हालत देखी बच्चों की, वालिदैन की, उस पर उन्हें बहुत दुख हुआ और उस वक्त उनके हाथ में यही था कि वो मुआवजे का ऐलान करते, जो उन्होंने किया और दिया भी। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये वालिदैन कहते हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, मुआवजा आप वापस लेने, इन बच्चों को, उन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहिए जिनके ख़िलाफ़ अब तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उस वक्त एक रिपोर्ट थी जो सामने आई, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिन ज़िम्मेदारों को तयन था उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है और बाकियों के ख़िलाफ़ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वज़ीर आज़म का कहना था कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमेशा ये होता चला है कि जो छोटे लेवल के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके बड़ों को छोड़ दिया जाता है और तमाम बड़े जो हैं वो अपनी रूटीन के मुताबिक तमाम पेंशन और मराद के साथ वापस घरों को चले गए हैं, जबकि ये जो वालिदैन हैं इनका गम वहीं का वहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस सारे मामले को हमें एक तनाज़ुर में देखना होगा। जब मैं अपोजिशन में था तो मैं इस बात की मुखालफत करता था कि हम अमेरिका की लड़ाई लड़ें, लेकिन उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ ने यह लड़ाई में ख़ुद को शामिल किया और उसका जो शख्साना हुआ वो ये हुआ कि ख़ुद हमारा अलाई हम पर ड्रोन अटैक करता रहा और हमारे 80,000 लोग शहीद हुए। उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि अदालत को आज इन बच्चों का तो दर्द है, लेकिन जो 80,000 जवान शहीद हुए वो भी किसी के बच्चे थे, उनका कोई क्यों नहीं सोचता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, हर मामले के बारे में सोचना और एक्शन लेना आपका काम है, हमारा काम नहीं। आप एक्शन लें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए आप जो एक्शन लेना चाहते हैं लें, कोई आपको नहीं रोक रहा। चीफ जस्टिस ने पूछा जो 9 पुलिस एहलकार हाल ही में शहीद हुए TLP के मुजाहरों में, उनके ख़िलाफ़ आपने कोई FIR दर्ज नहीं की। वो पुलिस एहलकार की ज़िंदगी भी इतनी अहम थी जितनी आपकी और हमारी है। इस पर फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अदालत तमाम मामलात को जो है आलमी तनाज़ुर और सियाक़ सबक में देखे। ये जो हालात हुए हैं ये अफ़गानिस्तान में हालिया तब्दीली की वजह से रूनमा हुए हैं। जब वहाँ तब्दीली हुई तो 2.5 लाख लोग पाकिस्तान से गुजरे, जिसमें से कुछ सीपेज भी हुई। अदालत ने उन्हें हिदायत की है कि आप ये जो रिपोर्ट है इसका जायज़ा लें और इसमें जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन करें और उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन बनता है वो बताएं और एक तफसीली रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर अंदर अदालत में जमा करवाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान जब अदालत में पेश हुए तो उनके हमरा वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब और दीगर सिक्योरिटी स्टाफ और उनके मुआविनीन अदालत में आए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीफ जस्टिस के सामने कुर्सी पर बैठ गए, हस्ब मामूल टांग पर टांग रखकर, और एक तस्बीह घुमाते रहे। और जब उन्हें तलब किया गया तो रेस्टरूम पर जाकर उन्होंने अदालत को ये बताया कि वो अदालत के एहतराम में अदालत में पेश हुए हैं और अटॉर्नी जनरल ने उन्हें यह बताया था कि जो रिपोर्ट आई है उस पर अमल दरामद हो चुका है और जो बाकी के ज़िम्मेदारान हैं उनकी ऑब्लिगेशन उनके ख़िलाफ़ जो ज़िम्मेदारी है वो मॉरल है और मॉरल ज़िम्मेदारी पर मैं FIR तो दर्ज नहीं कर सकता। जिसके बाद कार्रवाई शुरू करते हुए चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ छोटे लोगों के ख़िलाफ़ हुई है और जो सिक्योरिटी की उस वक्त की सूरत हाल थी उसके बारे में किसी ने कोई तफ्तीश नहीं की कि ये क्या एजेंसीज़ का फेलियर था, सिविल एजेंसी का था या मिलिट्री एजेंसी का फेलियर था। किसी के बारे में कोई तयन नहीं किया गया, किसी के ख़िलाफ़ कोई ज़िम्मेदारी नहीं ठहराई गई और तमाम लोग अपनी अपनी तनख्वाह और मुराद लेकर रिटायर हो गए।
आप 3 साल से वज़ीर आज़म हैं, आप बताएं कि आपने इस केस में अब तक क्या किया। ये वालिदैन अपने बच्चों के लिए अब तक सरापा एहतजाज है। नाज़रीन, जिसके बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान खासे नाइट नज़र आए और उन्होंने पहली दफ़ा तारीख़ में, ऐसा नहीं होता कि किसी कोई वज़ीर आज़म या सामने खड़ा हुआ जज, सामने खड़ा रेस्टरूम पे खड़ा हुआ शख्स जजों को बोलने से रोक दे और ये कहे कि 1 मिनट मेरी बात सुने पहले। उन्होंने बहुत सख्ती से कहा कि आप लोग पहले मेरी बात सुने और मुझे बात करने का पूरा मौका दें, जिस पर जजेस खामोश हो गए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें ये कहा कि आप तमाम हालात व वाक़यात को बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर और माज़ी के तनाज़ुर में देखें। अदालत का ये कहना था कि हमें माज़ी से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना हालात के तनाज़ुर से कोई दिलचस्पी है। अगर ये दिलचस्पी अगर किसी को है तो वो आपको होनी चाहिए। आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तमाम इख्तियारात आपके पास हैं और जो करना है आप करें। और आपने क्या एक्शन लिया, क्या क्या ज़िम्मेदारी का तयन किया, इसकी रिपोर्ट बनाकर 4 हफ़्ते के अंदर अंदर अदालत में पेश करें। जिसके बाद नाज़रीन, समाअत एक बार फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है, जो यकीनन 4 हफ़्ते के बाद ही दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगी। और इस कार्रवाई पर तबसरा करते हुए फवाद चौधरी ने बाहर आकर ये कहा कि वज़ीर आज़म ने अदालत को मुतमईन किया है और अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए रिपोर्ट तैयार करके अदालत में पेश की जाएगी। लेकिन वालिदैन का ये कहना है कि वो अदालत के हुक्म से तो मुतमईन है, वो भी ये चाहते थे कि ज़िम्मेदारान का तयन हो, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, लेकिन वो हुकूमत से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो हम पर एहसान चढ़ाया जा रहा है कि उन्हें मुआवज़ा दिया गया, उन्हें ये मुआवज़ा नहीं चाहिए। उन्हें उनके बच्चे गए हैं, क्या मुआवज़ा बच्चों का नेमल बदल होते हैं? एक खातून ने यह कहा कि मैं इनको 1 करोड़ देती हूँ, मुझे एक बच्चे की कुर्बानी देकर दिखाएं। ये कह देना कि हमने मुआवज़ा दिया और मामला ख़त्म हो गया, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। जो आपने बात कही ना कॉम्पनसेशन की, तो आज एक माँ ने बात की, उसने कहा मैं तुम्हारे बच्चे की उंगली पे ज़रा सा कांटा मारती हूँ तो साथ तुम्हें पैसे भी दे देती हूँ, तुम्हें मंजूर होगा? वो ये कहती हैं और उनका मुतालबा ये है कि जिन्होंने ये किया उनको जो ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। देखिए, ये बड़ी ज़्यादती है कि आप इस बड़े पैमाने के ऊपर कत्ल व गारत कर दें और किसी को सज़ा ना हो, तो ये तो मामला नहीं है। दूसरा ये है कि देखिए, जो कमीशन की रिपोर्ट निकली थी उसको पढ़िए। वहाँ पे सवाल उठाया गया था कि जो पुलिस वाले थे, पुलिस एहलकार थे, वो बाहर खड़े रहे 20-25 मिनट और अंदर कत्ल गारत होती रही और वो कहते रहे हमें अंदर जाने दो, वहाँ पे हम रोक सकते हैं, मगर उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। यही बात कोर्ट ने भी आज अपने कार्रवाई में सवाल किया वज़ीर आज़म से कि वहाँ लोग मौजूद थे, करने के लिए उन्हें रोका गया। आपने इस हवाले से क्या तहकीकात की है, क्या स्टेप्स लिए? कोई जवाब नहीं था वज़ीर आज़म के पास। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये अपने आप को इंसाफ की पार्टी कहते हैं और पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि जब इंसाफ की बात होते हैं तो सिर्फ क्या नवाज़ शरीफ का गिरेबान नज़र आता है इनको? क्या उन माओं की आंखों में आंसू नज़र नहीं आते जिनके बच्चे मारे गए हैं? और आपके ही सूबे में बच्चे मारे गए हैं। कत्ल गारत इतना सबसे बड़ा सानिया APS था। ये माओं की बच्चों के हवाले से तो बड़ी सफाकी के साथ वज़ीर आज़म ने पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जजेस को बात करते हुए वज़ीर आज़म ने ऐसे रोका हो, 1 मिनट चीफ साहब मेरी बात सुनने पर, और वो चुप हो गए और सुनी। उनका कि आपको इनका दर्द नज़र आ रहा है, इशारा करने की तरफ। वो जो 80,000 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनका क्यों नहीं आप सोचते? तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सोचें, आपको जो करना है करें, किसने रोका है? यही तो हम आपसे पूछें। ये कैफियत है वज़ीर आज़म की। तो मैं इसी तनाज़ुर में पूछ रहा हूँ कि क्या आपको तवक्को है कि वज़ीर आज़म कोई एक्शन ले सकेंगे? मुझे लगता है कि जी वो यूटोपिया में रहते हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है उनकी बातों से, वो यूटोपिया में रहते हैं और जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो भी यूटोपिया वाली होती हैं। मुल्क के हालात कुछ होते हैं और वो तारों की बातें कर रहे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ये समझ आ जाना चाहिए कि उन्होंने आखिरकार आवाम के अंदर जाना है, आवाम को फेस करना है। कल एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने मुझे कहा कि आज अगर इनका कोई वज़ीर जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पेशावर में कि हम माफ़ी देना चाहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, तो उसको जूतों से मारेंगे लोग अपने बच्चों की मैयतें उठा के वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप कैसे यहाँ पे ये बात कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि आप अपने ही इलेक्टेड से, अपने ही वोटर से इन टच ही नहीं।
سے سب کچھ لے ہمیں ہماری اولادیں لوٹا دے. ہماری اولادیں کسی جنگ کے لیے نہیں گئی تھی. ہم اپنی اولادوں کو اپنی پیسوں سے پڑھا رہے تھے, ان کی سیکیورٹی کی فیسیں دے رہے تھے. یہ ہمیں 20 لاکھ روپے جاتا رہا ہے, ہم اسے کروڑوں دیتے ہیں. یہ اپنے ایک بچے کی قربانی تو دینا. پیش کرنے کا کہا ہے کہ وہ آ جائیں اور اس بات کو ان کے ساتھ بات ہوگی. تو مطمئن ہیں آپ سمجھتے ہیں کچھ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ جو بھی کچھ ہوگا وہ سب دیکھیں گے, اور انشاءاللہ ہم بالکل انصاف لینے آئے ہیں اور بہت پر امید ہیں, اور جو جج صاحب کا جو رویہ ہے ان سے بھی بہت مطمئن ہے. انشاءاللہ ہمیں بالکل امید ہے کہ کتنا عرصہ لگا آپ کو اس حکم تک پہنچنے کے لیے؟ آپ یقین مانے 7 سال لگ گئے. 7 سال لگ گئے. 7 سال سے ہماری بچوں کی شہادتوں کو اس دسمبر میں 7 سال پورے ہو جائیں گے, اور جس دن سے یہ سانحہ ہوا تھا اس دوسرے کے تیسرے دن سے یہ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس وقت سے یہ احتجاج بھی چل رہا ہے, ریلیاں چل رہی ہیں, پریس کانفرنس چل رہی ہے, ہر چیز چل رہی ہے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اس دوران آپ کو کسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ ہر جگہ پہ ہمیں ہر جگہ پہ روکا گیا, اور جب بات ہم نے نہیں ان کی سنی اور جب ہم نے ان سے انصاف کی ڈیمانڈ کی تو صرف جو ہے ہم پر ہر دروازے بند کر دیے. اور انہوں نے ایک طویل بات چیت کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا. اس نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی, اور یہ وہ وقت تھا, میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب عدالتوں میں ججوں نے فیصلے کرنے چھوڑ دیے, آپ کو آرمی فورس بنانی پڑی. اس وقت کے حالات اس قدر کشیدہ تھے, اور یہ جو انٹیلیجنس فیلئر ہیں, یہ تو دیکھیے 9/11 کا بھی فیلئر ہوا, جو 7 بمبر وائٹ ہاؤس کے سامنے, ہم کہتے تھے نا اسامہ بن لادن یہاں پکڑا گیا, وہ جو 7 بمبر تھے وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے کے ہوٹل میں 3 مہینے رہے, کسی کو نہیں پتا چلا. انٹیلیجنس فیلئر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو اسٹیپس لیے گئے ہیں, ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ٹیررزم کو پاکستان